आज हम आपको व्यापम घोटाले के उस मास्टरमाइंड के बारे में बताएंगे जिसने 4000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया और खुद बना लिए उसने करीब 400 करोड़ रुपए। कौन है यह घोटालेबाज, देखिए। एक घोटालेबाज जो था मामूली क्लर्क, लेकिन देखते देखते उसने बनाए 400 करोड़। ये कोई करिश्मा नहीं है, ये अजब एमपी का गजब घोटाला है। ये पोस्टर इसलिए चिपकाए जा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के एक मामूली क्लर्क ने ऐसा गजब घोटाला किया है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की सांसें फूल रही हैं। जी, ये है सुधीर शर्मा, जो कभी मध्य प्रदेश के झाबुआ में लैब टेक्नीशियन था, लेकिन सत्ता में पहुंच के दम पर सुधीर शर्मा शिवराज के राज के सबसे बड़े व्यापम घोटाले का सूत्रधार बन गया। ये सुधीर शर्मा के रसूख का ही असर था कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सरसर कहते थे। उसी सुधीर शर्मा की तलाश में मध्य प्रदेश में जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। सुधीर शर्मा की गिरफ्तारी में कोई दिक्कत आ रही है एसटीएफ को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी तलाश कर रहे हैं, जब भी मिलेंगे गिरफ्तार कर लेंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसके मिश्रा जब खनन विभाग के प्रमुख सचिव थे, तब सुधीर शर्मा मध्य प्रदेश के खनन माफियाओं में शुमार था। लेकिन सुधीर शर्मा की कहानी का जाल यहीं तक नहीं सिमटा है। यह शिवराज के राज में सुधीर शर्मा की धाक थी कि उसने अपनी मर्जी से व्यापम में पंकज त्रिवेदी को परीक्षा नियंत्रक और निदेशक बनवाया। इसी पहुंच के दम पर सुधीर शर्मा ने व्यापम में बड़े पैमाने पर धांधली करवाई। इसलिए व्यापम में लिखी गई 10 एफआईआर में से अधिकतर में सुधीर शर्मा आरोपी है। माना जाता है कि व्यापम के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें 1000 मेडिकल सीटों का सौदा हुआ। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे आंच शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचने लगी। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी इसे घोटाला मानने से ही इनकार कर रही है। लक्ष्मीकांत जी शर्मा मंत्री थे, सुधीर शर्मा उनके स्टाफ में थे। लक्ष्मीकांत जी शर्मा बड़े कि सुधीर शर्मा बड़े? जहाँ तक सुधीर शर्मा का सवाल है तो उनके खिलाफ कानून कार्रवाई कर रहा है। उनको फरार घोषित किया है। उनकी संपत्ति की जो भी कार्रवाई होती जब्त करने की वो हो रही है। इसलिए किसी भी प्रकार से सरकार किसी को बचा रही है, ये तो अनर्गल आरोप है। हालांकि बीजेपी से व्यापम घोटाले के मास्टरमाइंड सुधीर शर्मा का औपचारिक नाता काफी पहले टूट चुका था, लेकिन आरोपों के मुताबिक बीजेपी नेताओं से उनके अनौपचारिक रिश्ते बदस्तूर कायम थे। व्यापम का मास्टरमाइंड सुधीर शर्मा नहीं है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। व्यापम और पीएससी दोनों का ही मास्टरमाइंड श्री शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये पूरे के पूरे दोनों षड्यंत्र, दोनों घोटाले नौजवानों के लिए जो हो रहे थे, ये मुख्यमंत्री निवास से हो रहे थे, मुख्यमंत्री की देखरेख में हो रहे थे और उनकी जानकारी के अनुसार ही पूरा सब चल रहा था। पकड़ में आते जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री के दूर दूर है। मुख्यमंत्री का पर्सनल पीए भी नहीं पकड़ा गया है। मेरा अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी अगर इतने ही ईमानदार है, अपनी आत्मा से बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, सबके लिए रोने लग जाते हैं, भांजे भांजियों के लिए भाव विभोर हो जाते हैं, तो इस्तीफा दें, जांच कराएं, पाक साफ निकले, फिर बैठ जाए। वैसे व्यापम घोटाले में एसटीएफ सुधीर शर्मा को पूछताछ के बाद छोड़ चुकी है, लेकिन उस वक्त घोटाले की तह और गहराई के बारे में जांच एजेंसी को इल्म नहीं था। लेकिन जांच में परत दर परत खुलती परतों के बाद जब व्यापम का जाल बाहर आया तो सुधीर शर्मा उसका मास्टरमाइंड बनकर सामने आया। इस वक्त सुधीर शर्मा फरार है और इस वक्त 5000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का जाल किस तरह से बुना गया, ये अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इस घोटाले का मास्टरमाइंड माने जाने वाला सुधीर शर्मा, उसकी पहुंच आखिरकार कैसे इतनी बड़ी हो गई कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दायां हाथ बन बैठा। एक मामूली सरकारी मुलाजिम कैसे बन गया अरबों का मालिक, ये जरा देखिए। मध्य प्रदेश के झाबुआ का रहने वाला सुधीर शर्मा विदिशा में एबीवीपी के दफ्तर में रहकर पढ़ा और छात्र राजनीति के जरिए सियासत में अपना पैर बढ़ाता चला गया। शिवराज सरकार में ही वित्त मंत्री रह चुके राघव जी की मेहरबानी से उसे एसएटीआई कॉलेज में असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की नौकरी मिली और व्यापम घोटाले के ही आरोपी लक्ष्मीकांत शर्मा के पहले चुनाव लड़ने के दौरान सुधीर शर्मा और लक्ष्मीकांत शर्मा की जोड़ी बन गई। उमा भारती की सरकार में लक्ष्मीकांत शर्मा खनन मंत्री बने
तो सुधीर शर्मा को भी इसका आशीर्वाद मिला। नतीजा ये हुआ कि सुधीर शर्मा को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल ले आया गया और फिर लक्ष्मीकांत शर्मा ने ओएसडी भी बना लिया। यहीं से सुधीर शर्मा का सितारा बुलंद हुआ और दूसरों को खदान देते देते अपने नाम भी खदान कंपनी कर ली। इस सौदे में भी कागजों में हेरफेर का आरोप लगा, लेकिन इस खदान से सुधीर के घर पैसा बरसने लगा। कॉलेज में नहीं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है भोपाल में, उसमें मैंने वहाँ नौकरी की है। तो मैं उनको देखा है, मैंने वहाँ पर वो स्टूडेंट डीन की नौकरी की हैसियत से काम करते थे वहाँ, और इतने कम समय में काफ़ी वाकई प्रोग्रेस करी है उन्होंने, काबिल-ए-तारीफ। देखने में तो बहुत सहज और सरल थे और हम लोगों से अच्छी बातचीत भी करते थे, लेकिन शायद उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा थीं और बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते थे। बाद में पता चला कि वो भोपाल पहुंच गए और फिर बीएनएस ग्रुप के चेयरमैन हो गए। शायद बीएनएस ग्रुप वो लक्ष्मीकांत शर्मा जी का कॉलेज, एक ग्रुप है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद ये सब पता चला कि वो व्यापम घोटाले में उनका नाम आया है, तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। 48 साल के सुधीर शर्मा का नाम पहली बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा में तब आया जब विधानसभा में शिवराज सरकार के खिलाफ पिछले साल अविश्वास प्रस्ताव आया। प्रस्ताव में सुधीर की कारस्तानियों का जिक्र था। सुधीर की तरक्की की कहानी जब विधानसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सुनाई गई तो लोग हैरान रह गए कि कैसे विदिशा में पुराने स्कूटर से चलने वाले सुधीर लक्ष्मीकांत शर्मा की ओएसडी बनते ही भोपाल में महंगी कारों में चलने लगे। सुधीर शर्मा की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। सुधीर ने सत्ता की धौंस पर कई जिलों में खदानें हासिल की, भोपाल में कॉलेज खरीदे, अखबारों में पैसा लगाया और देखते ही देखते वो बीजेपी के बड़े नेताओं, मंत्रियों और कारोबारियों का नजदीकी बन गया। आरोपों के मुताबिक व्यापम घोटाले में ही नाम आए आरएसएस के नेता सुरेश सोनी का भी वो करीबी बन बैठा। 2012 में जब इनकम टैक्स ने उसके घर और संस्थानों पर छापे मारे तो दस्तावेजों में शिवराज सरकार के मंत्रियों को पैसा देने, सुरेश सोनी की हवाई यात्रा का टिकट कराने का ब्यौरा मिला। सुधीर की तरक्की में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं का बड़ा हाथ था। सुधीर शर्मा सभी बड़े नेताओं का ख्याल रखता था और इसी वजह से उसे बीजेपी के अध्यापक सेल के अध्यक्ष पद से भी नवाजा गया। सुधीर शर्मा व्यापम घोटाले के आरोपियों की लिस्ट में बड़ा नाम है। अदना से हैसियत रखने वाले सुधीर शर्मा ने सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लिया। सुधीर शर्मा की आर्थिक सेहत जितनी तेजी से सुधरी उतनी तो शायद अलादीन का चिराग हाथ लगने पर भी नहीं सुधरती। पार्टी के अलावा सरकार में जबरदस्त रसूख रखने वाले सुधीर शर्मा की शायद यही वजह है कि पुलिस मंत्री से लेकर संतरी तक और बच्चों से लेकर उनके पेरेंट तक को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन सुधीर शर्मा का अभी तक ना तो कोई सुराग लगा है और ना ही शायद वो लगाना चाहती है। एक छोटे से कॉलेज के मामूली क्लर्क से करियर शुरू करने वाले सुधीर शर्मा ने 400 करोड़ की संपत्ति कैसे बना ली, ये पैसों को लेकर उसकी भूख थी जो शुरुआती दिनों से नजर आने लगी थी। सत्ता के गलियारों में क्लर्क से लेकर लेक्चरर तक का सफर सुधीर शर्मा ने बड़ी आसानी से पूरा किया। ये वो सुधीर शर्मा था जो कभी विदिशा में बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के दफ्तर में रहकर पढ़ाई करता था और छात्र नेता था, लेकिन वक्त के साथ सुधीर शर्मा बीजेपी नेताओं के संपर्क में आया और इसी संपर्क की सीढ़ियों के दम पर वो रसूखदार बनता गया। ये मध्य प्रदेश का विदिशा का वही इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें कभी सुधीर शर्मा लैब टेक्नीशियन था। ये नौकरी भी सुधीर शर्मा ने योग्यता के बूते नहीं बल्कि शिवराज सरकार के पूर्व मंत्री राघव जी की मेहरबानी से हासिल की थी। उस वक्त के सुधीर शर्मा को जानने वाले बताते हैं कि वो शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। लगता तो नहीं था कि वो इस तरीके के व्यक्ति हैं, लेकिन जिस ढंग से इस जमीन से ऊंचाइयां उन्होंने छुई वो तो अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक हैं एकदम। 5-7 साल 8-10 साल में कोई आदमी जमीन से आसमान की तरफ जाए और इस तरीके की ये घटनाएं सामने आई, उसको देखकर लग रहा है कि ऊपर वाले ही जाने। एक बार कॉलेज में नौकरी मिलने के बाद सुधीर शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने लक्ष्मीकांत शर्मा से करीबी गांठी। बाद में लक्ष्मीकांत शर्मा खनन मंत्री बने तो सुधीर शर्मा के सितारे बुलंदी पर पहुंच गए। देखते देखते वो मध्य प्रदेश का बड़ा खनन कारोबारी बन गया। उसकी महंगी जगुआर कार भोपाल की सड़कों पर दौड़ने लगी।
लेकिन उनकी इतनी महत्वाकांक्षा रही कि वो नंबर 1 मध्य प्रदेश के करदाता भी रहे और काफी कम समय में काफी अच्छी ऊंचाई हासिल की। महत्वाकांक्षाओं की उड़ान थी कि विदिशा के इस कॉलेज से निकलने के बाद सुधीर शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले वो अपनी पहुंच के दम पर पूर्व खनन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का ओएसडी बना और फिर 2006 आते आते वो बन गया माइनिंग टाइकून। आज की तारीख में 48 साल के सुधीर शर्मा खान से लेकर शिक्षण संस्थान और लग्जरी कारों की फ्लीट के लिए जाना जाता है। सुधीर शर्मा के पास करीब 10 कंपनियां हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ के रहने वाले सुधीर शर्मा के बारे में बताते हैं कि कभी उनका परिवार दूध का कारोबार करके गृहस्थी चलाता था, लेकिन बताते हैं कि 1990 के दशक में विदिशा के कॉलेज में मामूली नौकरी करने वाले सुधीर शर्मा के पास अकेले भोपाल में 5 मकान हैं। विरोधी नेताओं का आरोप है कि जिस भोपाल में सुधीर शर्मा किराएदार था, शहर के उसी मोहल्ले में आज उसके पास आलीशान कोठी है। दौलत बटोरने की ये हवस सुधीर शर्मा में शुरुआती दिनों से ही देखी जा सकती है। देखने में तो बहुत सहज और सरल थे और हम लोगों से अच्छी बातचीत भी करते थे, लेकिन शायद उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा थीं और बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते थे। बाद में पता चला कि वो भोपाल पहुंच गए और फिर बीएनएस ग्रुप के चेयरमैन हो गए। शायद बीएनएस ग्रुप वो लक्ष्मीकांत शर्मा जी का कॉलेज एक ग्रुप है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद ये सब पता चला कि वो व्यापम घोटाले में उनका नाम आया है, तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बताते हैं कि आज की तारीख में सुधीर शर्मा के दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में मकान हैं। सुधीर शर्मा की दौलत का इल्म तब हुआ जब वो 2013 में एक के बाद एक कंपनियां खड़ी करने लगा। जब इनकम टैक्स विभाग ने उसके ठिकानों पर दबिश दी तो सुधीर शर्मा के पास 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति का अनुमान लगा। छापे के दौरान उसके घर से ही 3 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। मध्य प्रदेश में माना यही जा रहा है कि जब तक सुधीर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शिवराज के राज का व्यापम घोटाला सामने नहीं आ सकता।